भी फरमाया, कहा मेरी भी जात पाक, मेरे नबी की भी जात पाक। अब आप कहेंगे इसमें ये बात तो है ही नहीं। तो आइए इस ताल्लुक से मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। मैं एक मिसाल दूं आपके पास, आपको समझाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि एक पटरी पर 10 ट्रेन के डब्बे रखे हुए। कितने डब्बे रखे हुए हैं? 10 ट्रेन के डब्बे हैं। सामने एक बैल को हमने बांध दिया और वो बैल ट्रेन के 10 डब्बों को खींच कर ले जा रहा है। आपको मेरी इस बात पे यकीन आएगा? एक बैल ट्रेन के 10 डब्बों को खींच रहा है। बोलिए यकीन आएगा क्या? क्यों यकीन नहीं आ रहा भाई आपको? अरे बोलिए क्यों नहीं आ रहा है? देखिए जब तक बोलेंगे नहीं, मुझसे पहले भी खतीबे अहले सुन्नत बयान कर रहे थे, मैं आ रहा था तो एक जुमला सुना। वो जुमला ये था कि बयान फ्री में नहीं करूंगा। फ्री से मुराद ये कि भाई कुछ चाहिए रिप्लाई, इधर से जाए तो उधर से आए, और इधर से क्या आना चाहिए, जब पूछा जाए तो जवाब दीजिए, बात अच्छी हो तो सुभान अल्लाह कहिए, बुरी बात हो तो माज़अल्लाह कहिए। ये जलसे का तरीका होता है। हमारे शायर साहब भी बार बार कह रहे थे सुभान अल्लाह बोलो। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती सुई चुबा चुबा के बुलवाना पड़ रहा है। अरे भाई एक बार सुभान अल्लाह बोलने का सवाब कितना आपको मालूम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरी पाकीज़गी बयान की, मेरी तारीफ बयान की, जन्नत में 10 खजूर के दरख्त लगा दो। और एक रिवाज में है कि 70 खजूर के दरख्त लगा दो। अब खजूर के दरख्त जन्नत में हमारे लिए लग जाए तो हम जहन्नम में जाएंगे? हम जाएंगे जहन्नम में तो खाएंगा कौन? लगाए तो हमारे लिए गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि सुभान अल्लाह कहना जन्नत में जाने की जमानत हो जाता है। अब मुझे बताइए कि मैंने कहा ट्रेन के 10 डब्बे हैं, एक बैल उसको खींच रहा है, आप कहते हैं कि हमें कोई यकीन नहीं आया। क्यों यकीन नहीं आया आपको? यकीन इसलिए नहीं आया कि आप जानते हैं कि ट्रेन के डब्बों का वजन बहुत होता है। एक बैल में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि इतनी वजनी चीज को खींच सके। लेकिन अब मैं कहता हूं कि 10 ट्रेन के डब्बे नहीं थे, बल्कि 25 ट्रेन के डब्बे थे। 25 बोगियां थी, लेकिन एक इंजन सामने लगा हुआ था और वह इंजन 25 ट्रेन के डब्बों को खींच के ले जा रहा है, बड़ी तेज रफ्तारी से ले जा रहा है। अब आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने यकीन कर लिया। क्यों यकीन किया? क्योंकि आप जानते हैं कि इंजन में सलाहियत है ले जाने। लेकिन अब मिसाल में बरक्स कर दूं थोड़ा सा, इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो 25 ट्रेन के डब्बे लगे उनके चक्के टूटे हुए। अब वो डब्बे चलेंगे? तो मालूम हुआ कि जो ले जा रहा है उसमें ले जाने की ताकत हो, जो जा रहा है उसमें जाने की ताकत हो। अल्लाह कहता है सुभान अल्लाज़ी, पाक है मेरी जात के मैं अपने नबी को ले जा रहा हूं, और पाक है मेरे नबी की जात के वो जा रहा। मैं ले जाना जानता हूं, वो जाना जानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी। ये जाना जानता है, मैं ले जाना जानता हूं। और ये कह रहा है कि मेराज नहीं हुई फरिश्तों को। अबे तो फरिश्ते खुद जा रहे हैं, यहां अल्लाह ले जा रहा है। तो क्या तुझे अल्लाह की ताकत पर एतमाद नहीं है? तो मालूम है कि तुम अल्लाह को भी कादिर नहीं मानते। अब फिर कुरान ने आगे कहा कि कहां ले गया? सुब्हानल्लाज़ी असरा, सैर कराई मैंने अपने नबी को। असरा के मायने होते सैर करना। सैर किसे कहते हैं? बहुत जल्दी जल्दी मैं नुक्ते बयान कर रहा हूं, वरना एक एक जुमले पर आधे आधे घंटे तक नुकात बयान किए जाते हैं, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि भी जो ख्वाहिशात है वो रह जाएंगी। असरा के मायने सैर कराना, असरा के मायने ले जाना, बहुत सारे मायने हैं। तो उसमें होता सैर। सैर कैसा करते हैं आप लोग सैर के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना? बहुत सारे लोग हमारे खासतौर से बुजुर्ग जो होते हैं फजर की नमाज के बाद सैर के लिए निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? हाथ में छड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आसपास के नजारों को देख रहे हैं, इसे कहते हैं सैर। आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो नजारों से लुत्फ अंदोज होता है, माहौल से लुत्फ अंदोज होता है, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास करता है, आसपास की खूबसूरत चीजों को देखता है, कभी फूलों को देखता है, कभी पत्तों को देखता है, कभी दरख्तों को देखता है, कभी मकानों को देखता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, कहा जाता है कि सैर हो रही है। मगर एक साहब
120 की स्पीड से भाग रहे हैं। आपने रोका, रुके रुके, कहां जा रहे? कहा मैं सैर पे निकला हूं। तो आप कहेंगे भाई सैर कर रहे हो कि सफर कर रहे हो? सफर में तेज रफ्तार होता है इंसान, और सैर के लिए शर्त यह है कि आहिस्ता चला जाता है, माहौल से लुत्फानंदोज होता है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब को मैंने सैर कराई। सैर कैसे कराई? मेरा नबी जा रहा है, जन्नत भी देख रहा है। मेरा नबी जा रहा है, फरिश्तों से भी मुलाकात कर रहा है। मेरा नबी सैर कर रहा है, अंबियाओं से भी मुलाकात हो रही है। मेरा नबी सैर कर रहा है, आसमानों की भी सैर हो रही है, आसमानों को भी देखा जा रहा है, सैर हो रही है। और ये सैर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो ये आहिस्ता जिसको सैर से ताबीर किया गया, कितने वर्षे में हुई, कितने वक्त में हुई? वक्त इतना था कि नबी जब सैर के लिए निकले, असरा पर निकले, तो वुजू किया, वुजू करके आपने बिस्तर को छोड़ा, वुजू किया, सैर फरमा ली, सैर मुकम्मल हुई। जब वापस आए तो वुजू का पानी जज्ब नहीं हुआ था। सैर खत्म हुई तो कुंडी हिल रही थी, सैर खत्म हो गई, बिस्तर गर्म था। मतलब वक्त गुजरा ही नहीं, गए और आ गए। रफ्तार का ये आलम था कि अभी वुजू का पानी जज्ब नहीं हुआ, गए भी और आ भी गए। तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि हबीब की सैर की रफ्तार का ये आलम है, तो सफर का आलम क्या होगा? जब सैर की रफ्तार ये है तो सफर का आलम क्या होगा? तो नबी सैर करें तो हजारों साल की सैर इतने कलील अरसे में हो जाए, मगर जब अपने उम्मत की फरियाद पर आका बरोज़े महशर सफर फरमाएंगे, उम्मती पुकारेगा और नबी अपने उम्मती की शफात के लिए दौड़ते हुए आएंगे, तो रफ्तार का क्या आलम होगा? तो रफ्तार ये होंगी, उम्मती इधर पुकारेगा, नबी उधर उसकी शफात करते हुए नजर आएंगे। ये सैर है। और फिर आगे फरमाया कि किसे सैर करवाई? बेअब्दिही, अपने बंदे को। कुरान ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद को सैर करवाई, नाम लिया जा सकता था, अल्लाह फरमा सकता था कि हमने सैर कराई मोहम्मद को, मगर यहां फरमाया बेअब्दिही, यानी अपने बंदे को। और अरबी जबान का कायदा है कि बंदे का इतलाक रूह और जिस्म पर होता है। बंदा उसे कहते हैं कि जिस्म के साथ रूह हो, जिसे कहते हैं रूह माअल जसद। जिस्म में रूह हो तब कहा जाता है बंदा, अगर रूह अलग जिस्म अलग तो उसको बंदा नहीं कहा जाता। और अल्लाह ने यहां फरमाया बेअब्दिही, मैंने अपने बंदे को सैर कराई, अपने बंदे को मेराज करवाई। तो बात समझ में आ गई कि यह मेराज रूहानी नहीं है बल्कि जिस्मानी है, रूह और जिस्म के साथ है। और इसमें खास बात देखें, नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उसका भी जिक्र कुरान ने किया, दुनिया से मेराज पे गए, उसका भी जिक्र कुरान कर रहा है। मगर दोनों में एक बड़ा फर्क है। जब नबी आए तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि हमने अपने बंदे को भेजा, हमने अपने बंदे को पैदा किया, यह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगों तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। जब भेजा बंदों की तरफ तो कहा नूर, और जब अपनी तरफ बुलाया तो कहा बेअब्दिही, बंदा आया। तो ऐ रब्बे कायनात, जब बुलाया तब नूर क्यों नहीं कहा? जब भेजा तो बंदा क्यों नहीं कहा? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरे कलाम को समझ, मेरे कलाम की गहराई में उतर जा और देख मेरी हिकमत कि मैं भेज रहा हूं तो नूर इसलिए कह रहा हूं कि जो आने वाला है वो नूर है। तो जब आए तो खाता हुआ देखकर अपनी तरह ना समझना, चलता हुआ देखकर अपनी तरह ना समझना, जंग में जख्मी होते हुए देखकर अपनी तरह ना समझना, निकाह करे तो अपनी तरह ना समझना, उसको बशर ना कहना कि जो आ रहा है ये नूर है, जाहिरन बशर है। मगर जब अपनी तरफ बुलाया तो बंदा इसलिए कहा कि जब मेरी तरफ आए तो बंदा इसलिए कह रहा हूं कि आए तो नूर समझकर खुदा की जात में शरीक ना कर देना। देख मेराज हुई, मुझसे मुलाकात हुई, दीदार हुआ, लेकिन दीदार के बाद भी बंदा बंदा है, रब रब है। तो जब आया तो बंदा फरमाया, भेजा तो नूर फरमाया। और फरमाया लैलन बेअब्दिही लैलन, रात के बहुत ही थोड़े हिस्से में सैर कर।
लैल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने होते रात, और उसी को अगर लैलन कह दिया जाए तो उसके मायने होते रात का बहुत ही बारीक हिस्सा। पूरी रात नहीं सैर हुई, पूरी रात मेराज नहीं हुई, थोड़ी देर। मगर एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ कुरान कह रहा है कि थोड़ी सी रात में हमने मेराज करवाई, मगर तफसीलात फिर हदीसों में यह मिलती है कि हुजूर आसमानों में गए तो हर आसमान की मोटाई 500 साल की रहा, हर आसमान के दरमियानी फासला 500 साल की रहा, ऐसे 7 आसमान। फिर जन्नत इतनी बड़ी कि पूछिए मत, जन्नत के 7 दरवाजे, सिर्फ दरवाजों का दरमियानी जो फासला, उसके बारे में आका ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे इतने बड़े हैं कि जन्नत की एक दरवाजे की एक चौखट से अगर एक तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाए तो दरवाजे की दूसरी चौखट के किनारे पर आने के लिए उसको 70,000 साल लगेंगे। सिर्फ दरवाजों की चौड़ान इतनी। जन्नत के 7 दरवाजे, दीवारें अलग है, जन्नत की वसअत का कोई अंदाजा नहीं। जन्नत भी देख लिया, जहन्नम भी देख लिया, लामका भी चले गए, रब का दीदार भी हो गया, मगर गए पानी जज्ब नहीं हुआ था। वुजू करके गए, वापस आए तो पानी जज्ब नहीं हुआ है। बिस्तर से उठ के गए, बिस्तर गर्म था, वापस आए तो बिस्तर गर्म है। जब आप गए थे दरवाजे को भिड़ाया तो कुंडी हिल रही थी, वापस आए तो कुंडी साकिन नहीं थी, तब भी हिल रही थी। एक तरफ बताया जा रहा है इतना लंबा सफर, और दूसरी तरफ वक्त बताया जा रहा है कि कुंडी हिल रही है, तो ये बात में तो तजाद पैदा हो गया। अगर थोड़ा वक्त था और कुंडी हिल रही थी तो इतना जो है सैर नहीं हो सकती, इतनी लंबी मेराज नहीं हो सकती। और अगर इतनी लंबी मेराज हुई तो फिर कुंडी नहीं हिलना चाहिए, वुजू का पानी जज्ब हो जाना चाहिए। तो बात क्या है? तो उलमा ने इसकी हिकमत बताई, और उसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा। आप अपने घर से बाहर निकले, जब आप निकल रहे थे तो आपने अपनी घड़ी के सेल को निकाल दिया। घड़ी होती है ना, उसमें सेल लगा हुआ है, सेल से घड़ी चल रही है। आपने कहा हम तो अभी रहेंगे नहीं यार, 1 महीना बाहर रहना, खामों का ये सेल जलेगा, कौन वक्त देखेगा, घर में कोई है ही नहीं, ताला लगा के घर को जाना है। आपने घड़ी का सेल निकाला, जब निकाला उस वक्त बज रहे थे 12। अब आप गए, 1 महीना तक आप घूमते रहे, सैर करते रहे, तफरी करते रहे, पिकनिक मनाते रहे। 1 महीने के बाद आए तो घड़ी में कितने बजेंगे? वजह क्या है कि आपने सेल निकाल दिया। अब जैसी सेल लगाया तो घड़ी कहां से शुरू हुई? 12 से। उस वक्त क्या बज रहे उसको घड़ी से मतलब नहीं, घड़ी जहां बंद हुई थी वहीं से शुरू हुई। ये मिसाल और इस तमसील को सामने रखें तो घड़ी की जान है सेल, घड़ी की जान है सेल। सेल है तो घड़ी चलती है, सेल निकल जाए घड़ी रुक जाए। कायनात की जान है मुस्तफा, मुस्तफा गए जान निकल गई, कायनात मुर्दा हो गई, मुस्तफा आ गए जान फिर चल पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। तो कायनात की जान है मुस्तफा, और उसी को आला हजरत ने कह दिया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है ये जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान। ये है मेरे मुस्तफा की मेराज। तो आका कायनात की जान। अब देख लें आप, जो आका की गुस्ताखी करे तो उसने जाने कायनात की गुस्ताखी किया। तो जो जाने कायनात से दुश्मनी ले वो मुस्तहिक है इसका कि उसको कायनात में रहने दिया जाए। उसका सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह कहां है? जहन्नम। अब देखिए, बस मेराज के जिम्मे में आते आते असल मकसद की तरफ आऊंगा। सरकार मेराज पर गए, बड़ी तफसीलात है, वक्त नहीं है। पहले आसमान पर गए, हजरत आदम से मुलाकात। दूसरे आसमान पर गए, दूसरे अंबियाओं से मुलाकात। हर आसमान पर नबी से मुलाकात, अंबिया से मुलाकात होती रही। फिर एक मकाम आया जिसे कहा जाता है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा के मायने होते बेरी, बेर होता है ना, बेरी बोलते हैं ना आप लोगों के यहाँ, लोग खाते हैं, बेर आते हैं, उसके मायने होते हैं बेर। मुंतहा आखिरी जगह, आखिरी मकाम, जहां मकाम एंड हो जाए। दर हकीकत ये वहां एक बहुत बड़ा दरख्त है बेरी का,
आका फरमाते एक दरख्त है जो बेरी का दरख्त है, मगर उसके बेर मटकों के बराबर है। सातों आसमान के ऊपर यह दरख्त है, यह फरिश्तों की आखिरी इंतहा, इसके आगे फरिश्ते नहीं जा सकते। जिब्रील रुक गए, आसमानों की सैर हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। अंबिया से मुलाकात हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। जन्नत की सैर हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। जहन्नम को मुलाहिजा किया, जिब्रील साथ में थे। मगर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक गए। कहा जिब्रील चलो। अर्ज किया या रसूलल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा ना जलकर राख हो जाओ। यही है ना हदीसों में अल्फाज, सुना है ना। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह एक कदम भी आगे बढ़ूंगा, तो बोलना तो ये चाहिए था। बोला यही जाता है भाई, अब एक कदम चलने की ताकत नहीं है, आधा कदम नहीं चल सकता। लेकिन देखिए जिब्रील बता रहे हैं कि अब जिब्रील कह रहे हैं, गोया अकीदा दे रहे हैं कि नबी और मुझ में फर्क देख लो। जब मैं आका की तरह नहीं हो सकता तो तू फटीचर नबी की तरह कैसे हो सकता। कहा एक कदम नहीं, कदम नबी से कदम की बराबरी। अरे ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी। का या रसूलल्लाह एक बाल बराबर, बाल मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर इंच में भी नहीं होता, एमएम में भी नहीं होता, एमएम से भी जो छोटा होता है मिलीमीटर का। एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा या रसूलल्लाह जलकर राख हो जाऊंगा। बताइए जिब्रील की तख्लीक किस चीज से हुई। आपको मालूम है मखलूकात किन चीजों से बनी, जिन्नात किससे बने मालूम है? इंसान और फरिश्ते नूर से, तो जिब्रील भी नूर से बना ना। ये कहता है नबी हमारी तरह है, नबी मेरी तरह बशर है। ये मुंह मसूर की दाल, चेहरा देखो तो उल्टी हो जाए, पाखाने को जाए तो बीवी नाक दबाते हुए जाए, सुबह उठे तो मुंह से बदबू निकल रही हो, 2 दिन मुंह ना धोए, अगर गुस्ल ना करे तो जिस्म से बदबू फूटे, बाजू वाला बैठने के लिए तैयार ना हो। ये नबी की तरह। और साहबा कहते कि हमारे आका तो ऐसे थे कि हम रसूल को जब तलाश करते तो हम पूछते नहीं थे हुजूर कहाँ है किसी से, बल्कि हम गलियों में से गुजरते, खुशबू को महसूस करते, खुशबू का पीछा करते, नबी को पा लेते। ये ढूंढने का अंदाज होता था साहबा का। नबी चले तो खुशबुएं बिखेर दे। ये कहता नबी हमारी तरह। फरिश्ते किस चीज से पैदा हुए? नूर से। अब नूर कह रहा है, नुक्ता सुने, नूर कह रहा है या रसूलल्लाह अगर बाल बराबर आगे बढ़ा तजल्लियाते रब्बानी में जलकर खाक हो जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, कोई माइकलाल कोई ऐसी हदीस नहीं दिखा सकता कि नबी ने कहा जिब्रील जब तू नूर होके जल जाएगा तो मैं बशर होके कहां बचूंगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, सेकंड नहीं लगेगा जलकर राख होने में। नबी ये नहीं कहते, मुस्कुराते का जिब्रील तेरी इंतहा ये है, जहां तेरी इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा है। और जिब्रील रुक गए, जो नूर था रुक गया, जो बढ़ गया उसको अब तक तू बशर कह रहा है। जो रुक गया वो तो नूर मान लिया तूने, और जो बढ़ गया उसको बशर कह रहा है। अब तक कितने ताज्जुब की बात है। रुकने वाले क्यों क्या समझते ये लोग, देखना है। नबी की अजमत हजम नहीं होती। एक मौलवी को दिखा रहा हूं, बड़ी पुरानी वीडियो है, नाम है मौलवी साहब का जर्जीस। कहां के हैं आप जानते हैं? कहां के हैं? यूपी इटावा के। आइए दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं दिखाऊं आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद। आइए क्या कह रहा है जर्जी, जरा सुनिए। मैंने अभी यहां इस मोड़ पे लाया, मकाम जिब्रील बताया और मकाम रसूल बताया। जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से नबी की इब्तिदा है। अब यहां एक बात और सुन ले, मेराज आसमानों की सैर नहीं है। मेराज बैतुल मुकद्दस में अंबियाओं को नमाज पढ़ाना नहीं है। मेराज जन्नत की सैर नहीं है। मेराज क्या है? बस एक मुख्तसर जुमले में कहूं कि आका मस्जिद हराम से निकले, बैतुल मुकद्दस आए, कि बैतुल मुकद्दस की मेराज थी।
अंबिया को नमाज पढ़ाया, ये अंबिया की मेराज थी। आसमानों पे तशरीफ लाए, फरिश्तों की मेराज। जन्नत में जाए तो जन्नत की मेराज, और सिदरा पे रुक जाए तो जिब्रील की मेराज। ये इनकी मेराज है। आका की मेराज ये है कि लामका में गए, रब का की दीदार किया, ये नबी की मेराज। तो नबी की मेराज वहां से शुरू होती है जहां जिब्रील की मेराज खत्म होती है। मगर आइए इन बदबख्तों का अकीदा तो देखिए। वो कहेंगे अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना होगा। तो जर्जिस क्या कहता है, जरा सुनिए। पढ़ा लिखा था, इतना बड़ा वो पढ़ा लिखा था कि पूरी दुनिया में उसके बराबर कोई इल्म ही नहीं जानता था। इसलिए कि दुनिया में कोई आदमी वो उलूम नहीं सिखला पाता जो उलूम हमने जिब्राइल को भेजकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिखला दिया। तो मेरा नबी दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा है, और मेरे नबी का अगर कोई उस्ताद है तो जिब्राइल अमीन है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए नबी को पढ़ाया। अगर दुनिया का उस्ताद नबी को पढ़ाता तो मेरे भाइयों नबी को एक चीज मालूम होती, लेकिन जिब्राइल अमीन ने पढ़ाया जब अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी को साइंस भी मालूम थी, अल्लाह के नबी को बाद में आने वाले हालात भी मालूम थे। अल्लाह के नबी को किसने पढ़ाया? आवाज समझ में आ रही है ना इसकी? जिब्रील ने पढ़ाया। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कहता है जिब्रील है। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कौन है? जिब्रील है। इसको यहीं रख